नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। सवाल आपका में हम ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और जो शहर, प्रदेश और देश के हित के लिए भी ज़रूरी है। आज एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आपके बीच में आए हैं। इंदौर के मूसागढ़ी क्षेत्र पर जो सड़क की फुटपाथ होती है, वहाँ पर हॉकी खिलाड़ी अपना भविष्य बना रहे हैं, लेकिन इन्हें मैदान अब तक नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद हमारे मेहमानों के साथ हम जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। ये सब वे खिलाड़ी हैं जो कि अपने राष्ट्र के खेल से प्रेम करते हैं। और आप देख सकते हैं, ये दिल्ली कॉलेज का स्ट्रीट है, सामने की ओर रोड है और इसी स्ट्रीट पे ये बड़ी संख्या में बच्चे, इन बच्चों में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल प्लेयर हैं, स्टेट प्लेयर हैं और अभी भी अपना भविष्य बना रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मीर रंजन नेगी, जो कि कई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, हॉकी मैच खेल चुके हैं, वह इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अशोक सर उनके साथ में इन्हें ट्रेनिंग देते हैं और ये पूरा जो क्लब है ये इन्हें ट्रेनिंग देता है। अब आज की हम इस बात को सार्थक करने के लिए तमाम हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और आज समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहाँ इन बच्चों को ग्राउंड मिलने की जो आखिरी हरी झंडी मिली थी वो कहाँ पर आकर अटक गई। सबसे पहले नेगी सर के पास चलते हैं। सर, इस देश के लिए आपने कई सारे मैचेस खेले हैं और आज मुफ्त में इन बच्चों को आप स्ट्रीट पर अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर ये राष्ट्रीय खेल के प्रति भावना भी जगा रहे हैं और उन्हें आगे भी बढ़ा रहे हैं। कहाँ समस्या आके अटकी पड़ी है सर? क्योंकि 2018 में भी बात हुई थी कि ग्राउंड मिल जाएगा। हमारा प्रकाश क्लब का मैदान था जो हम वहाँ पर 70 साल से खेल रहे थे और उसके बाद में वो मैदान हमसे छीन लिया गया और मजबूरन हम लोगों को ऐसे सड़क पे खेलने को बाध्य किया गया। सड़क पे खेलना बहुत मुश्किल है। आप देखते हैं आसपास ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, और इसी बीच में लास्ट मंथ जब हम लोग मैचेस वगैरह खेल रहे थे, 2 बच्चों के दांत टूट गए। यहाँ से खेल रहे थे, बॉल उछक गई और उनके दांत टूट गए। इट इज़ सो रिस्की। लेकिन बच्चों का जो जुनून है वो आपको देखते बनता है। यहाँ पर हॉकी से प्यार करते हैं, रग रग में हॉकी बहती है हिंदुस्तान के। लेकिन ये हमारे इंदौर का दुर्भाग्य कि मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहर जो हैं वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ उपलब्ध है और हमारे पास में खेलने का मैदान नहीं है। कई बार हम लोगों को यहाँ से देवास और बाहर महू में और अलग अलग जगह जाके मैचेस खेलने पर मजबूर होना पड़ता है। ये बहुत ख़राब बात है कि हमारे पास में NIS कोच है अशोक यादव। अशोक यादव कैसे नाम है जिन्होंने अपनी पूरा जीवन जो है हॉकी को दिया, और उनकी जो सेवाएं हैं, जो एक्चुअल जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। प्रकाश हॉकी क्लब जो है उसके जो संरक्षक हैं, उसके जो प्रेसिडेंट है वो तुलसी राम सलावट जी हैं कितने सालों से, और इनके बावजूद जो है वो बच्चे जो हैं मजबूर हैं ये सड़क के ऊपर खेलने के लिए। बिल्कुल, तो नेगी सर ने काफ़ी बड़ी बात कही है यहाँ पर कि बच्चे मजबूर हैं सड़क पर खेलने के लिए, और वो भी देश का वो खेल जो कि राष्ट्रीय खेल है। हमारे साथ में अशोक सर हैं। अशोक सर एक ऐसी शख्सियत हैं जो पिछले 5 दिन से काफ़ी तबीयत खराब है, लेकिन बाकायदा फिर भी आधे घंटे का समय निकाल कर इन बच्चों के लिए आते हैं और अभी भी घर से झूठ बोल कर आए हैं कि वे गाय के लिए चारा लेने जा रहे हैं, लेकिन आपके बीच वो बच्चों के बीच मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जिस तरीके से नेगी सर ने बताया कि पिछले दिनों बॉल उचक्कर मुँह पर लगी और 2 बच्चों के दांतों में लगी, मैदान नहीं मिल पा रहा है सर। अभी हमारी एक टीम ललितपुर गई थी, उसमें हमारे बच्चे सोहागपुर में वहाँ ट्राईबेकर में हार गए। हम ट्राईबेकर में इसलिए हार गए कि हमारे बच्चों के कने गोल पोस्ट ही नहीं है जहाँ वो पेनल्टी स्ट्रोक का अभ्यास कर सके या पेनल्टी कॉर्नर का अभ्यास कर सके। बड़े मुश्किल होता है इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लाना, बड़ा डर बना रहता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। हमारे जो जूनियर बच्चे हैं कोचेस के रूप में सड़क के किनारे खड़े रहते हैं कि अगर बॉल सड़क पर जा रही, क्योंकि बच्चा जब खेलता है तो बड़े जोश में रहता है और बॉल सड़क पर जाती है तो भागता है तेज़ी से। और ये निश्चित है कि अगर हमें मैदान अच्छा मिलेगा तो आने वाले वर्षों में हम अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये नर्सरी जहाँ से स्कूल, कॉलेज और नेशनल में प्लेयर बनते हैं, अगर वहाँ पे ही अगर व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। नगर पालिका निगम को चाहिए कि वो इतना जब पेपरों में, प्रिंट मीडिया में और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना आने के बाद नगर निगम का कोई भी अधिकारी, यहाँ से तमाम अधिकारी निकलते हैं रोज़, कभी उन्होंने आके ये नहीं बोला होगा कि आपके लिए हम कोई मैदान की वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं उनके भी मैदान उतने अच्छे नहीं, और वहाँ पे इनकी एंट्री नहीं है क्योंकि इनको सब छोटा मानते हैं और कोविड के कारण तो और कहीं नहीं जान देते हैं। तो अभी जो भी बनता है हम लोग कर रहे हैं। हमारे देवकी नंदन जी सिलावट जो सचिव हैं वो बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं, यहाँ की बॉलें, सिंगार्ड,
किट वगैरह की व्यवस्था करते हैं। वो भी बेचारे बहुत प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने ढेरों पत्र लिखे, हर पत्र लिखने के बाद मुझे बताते हैं भाई साहब ये पत्र मैंने भेजा है, बाकी उसका कोई ढंग से आंसर अभी तक नहीं मिला है। इंदौर शहर खेलों की राजधानी कहलाता है, बाकी अब यहाँ मैदान नहीं होने के कारण बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं। और हम शासन से, प्रशासन से उम्मीद करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ की को बड़ा प्यार करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये बात अगर उन तक जाएगी तो हम आशा करते हैं कोई सकारात्मक पहल होगी। सिलावट सर से मैं बात करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से जो कोचेस हैं, जैसे हमने नेगी सर की बात की है, हमने अशोक सर की बात की है, साथ में हम सिलावट सर की बात करें तो वो भी लगातार प्रयासरत रहते हैं कि इन बच्चों को उनका मैदान मिले। 2018 में भी काफ़ी प्रयास किए गए बच्चों को मैदान मिले, लेकिन अब मैदान की साइज छोटी कर दी गई और जो मापदंड थे वो कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पा रहे थे। सर, लगातार आप लोगों की पूरी टीम प्रयास करती है, इन बच्चों को उस खेल में पारंगत कराने का प्रयास किया जा रहा है जो कि देश का राष्ट्रीय खेल है। हम लोगों का प्रयास लगातार जारी है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रशासन, शासन से के माध्यम से, इंदौर नगर निगम आयुक्त से, इंदौर नगर निगम के कलेक्टर सम्मानीय मनीष सिंह साहब से, लगातार पत्राचार के माध्यम से, सम्मानीय मंत्री जी के माध्यम से कि हम लोगों को बच्चों का खेलने का कहीं आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में योग्य मैदान, फुल साइज का मैदान मिले जिसमें राष्ट्रीय स्पर्धा का आयोजन कराया जा सके। और ये बच्चे जो अभी सड़क पे खेल रहे हैं, सड़क पे हॉकी खेली नहीं जाती है। अभी जो मैदान हाल फिलहाल तैयार हुआ है वहाँ पे भी छोटा मैदान है, वो भी खेलने योग्य नहीं है। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल बस ये पूछना चाहूँगा कि आप एक माँ हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आती हैं, लेकिन जब उनको ग्राउंड नहीं मिल पा रहा और ऐसी जगह पर उनको सीखने को होता है तो कहीं ना कहीं एक मन में दर्द होता है कि ग्राउंड मिलना चाहिए। सर, इसमें मैं इतना बोलना चाहूँगी कि बस बच्चों को ग्राउंड मिले। जो भी यहाँ पर मैंने देखा है कि मतलब कि बहुत अच्छे सक्षम लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, सारे नेता आते हैं, हमारे इंडिया कोच सर नेगी सर आते हैं, आप सिलावट जी आते हैं, काका हैं अपने, इनकी भी पहुँच बहुत दूर तक है। तो मैं ये चाहूँगी कि मतलब यहाँ से, हमारे यहाँ से प्रकाश क्लब से अपने इंडिया खिलाड़ी भी निकले हैं, जो हर्षदीप सिंह जी घूम रहे हैं यहाँ पर, इंडिया खिलाड़ी हैं ये भी, ये मतलब रोड पर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये जो हमारे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, सबसे बड़ा खतरा सर इनको ये जो गाड़ियाँ आती जाती हैं यहाँ पर रोड पर, उससे है। मैं रोज़ आती हूँ, रोज़ मतलब आधे घंटे 1 घंटे जितना भी मुझे टाइम मिलता है सर, मैं भी एक गृहिणी हूँ, जितना भी टाइम मिलता है मैं इन बच्चों को दे पाती हूँ, मैं देती हूँ रोज़ाना, सुबह भी और शाम में भी। तो मेरे भी खुद के 3 बच्चे आते हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो सर मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों को ग्राउंड मिले बस। अगर बात की जाए तो जिस तरह के मैम ने बताया है कि उनके 3 बच्चे हैं, वो 1 घंटे का पूरा समय निकाल कर यहाँ पर आती हैं, अपने बच्चों के साथ जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके दिमाग में भी एक प्रैक्टिस चलती रहती है कि वो बच्चों के साथ पूरी उतनी ईमानदारी से उस जगह पर खड़े रहे, उनका ध्यान रखें। जैसा उन्होंने बताया है कि ये जो स्ट्रीट है ये काफ़ी चलता हुआ रोड है और कई मरतबा बॉल जो है रोड क्रॉस भी कर जाती है, बच्चों को लेने भी जाना पड़ता है, ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। ऊपर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन गई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी 2 खंभे लगे हुए हैं, पोल में कभी करंट आ जाए तो भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में काफ़ी आवश्यक हो गया है कि जब इतने अच्छे प्लेयर्स, हमारे साथ में एक अच्छे प्लेयर हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आप लगातार क्लब से खेल रहे हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन बच्चों में आप कैसा भविष्य देखते हैं? सबसे पहली बात है, समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास जो ग्राउंड नहीं है, तो आज के टाइम में ग्राउंड ना होना सबसे बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि हॉकी जिस लेवल पे आज तो पहुँच चुकी है, वो लेवल के हम हॉकी इन्हें सिखा नहीं सकते, क्योंकि मेनली आज हॉकी स्किल्स की वजह है, मेनली टेक्निकल हॉकी है। तो आज वो पुरानी टाइप की हॉकी नहीं रही कि आप बॉल लेके भागें या जो कुछ करें, आज से पासिंग वाली गेम है, सेंसिबल हॉकी हो चुकी है, तो वो सेंस वाली हॉकी हम इन्हें सिखा नहीं सकते। सुविधाएं हमें पूरी मिल रही हैं, सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड नहीं है, तो सबसे बड़ा कारण वही है। नहीं सर, आपके पास फिर से आता हूं क्योंकि लगातार आप इन बच्चों के बीच में रहते हैं सर। तकनीकी तौर पर काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं, जैसे ग्राउंड में सीखने की एक अलग बात होती है और यहाँ पर सीखने की अलग बात होती है। जैसा कि हम कहते हैं कि दौड़ अगर ग्राउंड में लगाई जाए तो वो शरीर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन सड़क पर लगाई जाए तो घुटनों में प्रॉब्लम होती है। सेम टेक्निक उसी प्रकार की यहाँ पे समस्या देखती है बच्चों में। बेसिकली कोई भी मैच जीतने के लिए विनिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, और वो विनिंग स्किल्स होती है गोल मारना या गोल सेव करना। तो आप देखते हैं हमारा जो गोलकीपर है वो यहाँ पर पैड पहन के खड़ा नहीं हो सकता है ना। और इसी तरीके से जो हमारे प्लेयर्स हैं वो लोग गोल मार नहीं सकते,
हॉकी में गोल मारने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पेनल्टी स्ट्रोक है, पेनल्टी कॉर्नर्स होते हैं, कोई एक डिफ्लेक्शन से गोल करते हैं, कोई क्रॉस मारता है धीरे धीरे डिफ्लेक्ट करते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो वहाँ पर मार खाते हैं। और इसके बावजूद भी जो है हमारी टीम जो है प्रकाश हॉकी क्लब की या अपने इंदौर की जो टीम है वो फाइनल्स खेलती है, कितनी बड़ी बात है। प्रकाश हॉकी क्लब पिछले 70 सालों से ना केवल मैच खेल रहा है, जैसा कि सर ने बताया फाइनल्स में खेलते हैं, बल्कि एक बड़े स्तर पर यहाँ से काफ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर निकले हैं। नहीं कि सर हमारे सामने उदाहरण है सबसे बड़ा, और कई सारी ऐसी बातें निकल कर सामने आई। कुछ बच्चे अगर खेल रहे हैं, इन खेलते खेलते इनके पास चलते हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों में भविष्य दिखता है। बेटा मैं आपके पास आता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ पर खेलते हैं, आपको कैसा लगता है? आपको ग्राउंड की ज़रूरत है, मन में आता हो कि ग्राउंड चाहिए? या शहर में बहुत प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक चलता है, बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है और बच्चे बॉल उधर चले जाती है तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई गाड़ी में नहीं आ जाए इसका डर बना रहता है। तो आज हमने बात करी है सवाल आपका में यहाँ के स्थानीय निवासियों से, अंतर्राष्ट्रीय कोच मीर रंजन नेगी जिन पर चक दे इंडिया मूवी बनी, साथ में अशोक सर, सिलावट सर, इन सभी ने मिलकर अभी तक इस हॉकी के भविष्य को यहाँ पर बचाया हुआ है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनको ग्राउंड मिले, और अगर ग्राउंड मिलता है तो जिस तरीके से अभी भी इस जगह पर खेलकर ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहीं के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को ग्राउंड मिल जाए। मंत्रियों को खत लिखे गए, प्रशासनिक अधिकारियों को खत लिखे गए, लेकिन आज तक जवाब सिर्फ यही है कि इन्हें सड़क पर हॉकी खेलना पड़ रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश सवाल आपका है में। इस वक्त हम बात कर रहे थे कि खिलाड़ियों से जुड़ी हुई बातों पर और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों की। स्विमिंग को लेकर अब हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्विमिंग को लेकर क्या सुविधा है यहाँ पर। आपको बता दूं कि यहाँ के खिलाड़ियों में स्विमिंग पैदाइशी ऐसा कहा जाता है कि बॉर्न एंड ग्रो अप है, मतलब वो बचपन से ही उनको स्विमिंग का शौक रहता है और सिखाया जाता है उनको, और यही वजह है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है। रायपुर में जो एक स्विमिंग पूल बनाया गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वहां पर हम मौजूद हैं। वहां सबसे पहले जो कोच यहां पर ट्रेनिंग देते हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या उम्मीद करते हैं, किस प्रकार की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। बताइए, स्विमिंग की कोचिंग आप यहाँ पे देते हैं, मेडल्स की उम्मीद की जाती है, तो क्या सफिशिएंट संसाधन है या क्या आप लोग को लगता है कि और बेहतर होना चाहिए? देखिए, इंटरनेशनल स्विमिंग पूल नगर निगम के द्वारा बनाया गया है और ये बहुत अच्छा बनाया गया, साल भर मेंटेन रहता है। अक्षांश पुल को जिनको चंद्राकर जी को दिया गया, अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हम नेशनल में मेडल की उम्मीद करते हैं, बात करते हैं। हमारा नेशनल चैंपियनशिप होता है, उसमें महीने में 33 से 35 टीमें आती है हिंदुस्तान के अंदर के कोने कोने से। कई सारे आर्मी बॉयज़ की टीमें, फौज की टीमें आती है। अब ये है कि हमको उन 35 टीमों के साथ प्रतियोगिता करना है, उनके साथ मेडल जीतना है। अब हमको उन फैसिलिटीज़ वाला के साथ प्रैक्टिस वाले जो बच्चे हैं उनके साथ कंपटीशन करके जीतना है। तो वो हर एक स्टेट से दो ऐसे वेल इन्वायरमेंट में, इक्विपमेंट में अच्छे सुविधाओं के साथ प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो उन 33 टीमों से दो प्लेयर भी अगर आते हैं तो आप 66 प्लेयरों के साथ कंपटीशन करके अगर बेस्ट 8 में भी आते हैं, फाइनल में आते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे संसाधन की क्या उपलब्ध है? क्या पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है? क्या लगता है आपको? नहीं, साधन सुविधा तो हमारे पास सिर्फ स्विमिंग पूल ही है। उसके अलावा जैसे देखिए इक्विपमेंट्स की बात है, स्नॉर्कल है, फिन्स है, पाम पेडल है, और प्रैक्टिस के लिए टाइमिंग की बात है। वो हमारे पास जो जितनी कंपटीशन प्लेयर आते हैं वो सारे एकेडमी के, साई के और बहुत सारे एकेडमीज़ के प्लेयर्स आते हैं जो SFI स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अलग से बच्चों को सेलेक्ट करके करती है। अब उनके पास जो स्विमिंग पूल है वो सिर्फ जो कंपटीशन वाले प्लेयर है उनके साथ ही करती है। अब वो एक प्लेयर वहाँ पे अगर 28 सेकेंड 50 मीटर फ्री स्टाइल को करता है, उसके साथ प्रैक्टिस करने वाले का टाइमिंग अलग रहेगा, और हमारे पास 30 सेकेंड के साथ प्रैक्टिस करने वाले बच्चों का टाइमिंग अलग रहेगा। तो प्रोफेशनल स्विमर्स का पूल और प्रैक्टिस अलग होता है और आम पब्लिक पूल और प्रैक्टिस अलग होता है। कुल मिलाकर ये है कि जो ये पुल है इसमें प्रैक्टिस के लिए भी ओपन किया गया है और जो आम पब्लिक के लिए भी ओपन किया गया है। पुल आपको दिखाऊंगा, स्विमिंग पूल बनाया है काफ़ी बढ़िया तरीके से और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से ही बनाया गया। लेंथ की बात कर लें, चाहे हाइट की बात कर लें, चाहे विड्थ की बात कर लें, पर्याप्त स्टैंडर्ड्स का इसमें ध्यान रखा गया। लेकिन जिस प्रकार से हम कोच से बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल स्विमिंग के लिए ज़रूरी है कि एक डेडिकेटेड स्विमिंग पूल होना चाहिए जिसमें सिर्फ जो खिलाड़ी हैं जिनसे मेडल की उम्मीद करते हैं उनके लिए रहे, ना कि पब्लिक के लिए। कुछ स्विमर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो स्विमिंग में मेडल्स के लिए नेशनल भी कई बार खेले हैं और तैयारी लगातार करते हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग चैंपियनशिप में भाग लेते रहते हैं,
क्या आपको लगता है पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं आप लोग को, या क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए, हमको जैसे कि सर ने बताया कि इक्विपमेंट्स की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, प्लस हम जैसे कि हम लोग कई प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम लोग को जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है, कभी शोल्डर में प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है। और अगर आप देखेंगे कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, कहीं भी उनको कॉम्पिटिशन में स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, कहीं इंजरी होती है, तो उनके लिए एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट रखा रहता है, मतलब टीम फिजियोथेरेपिस्ट रहती है। लेकिन यहाँ पर बस हम यही कमी है कि इक्विपमेंट्स नहीं रहते ना, फिजियोथेरेपिस्ट, और न्यूट्रिशन हम लोग का बहुत वो रहता है जी। और आपसे जानना चाहूँगा, आप भी यहाँ पे कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या आप लोग को लगता है कि पर्याप्त सुविधाएं यहाँ पर हैं जिससे आप मेडल ला सकते हैं? यहाँ पर बाहरी लोग भी बहुत रहते हैं, तो हम लोग जब स्विमिंग करते हैं तो बीच में आ जाते हैं, तो वो उसमें हम लोग को तकलीफ़ होती है। जब जाते तो बीच में रुक जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है, कभी इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं, वही प्रॉब्लम रहती है। कुछ और स्विमर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप कहेंगे, बताइए, आप रेगुलर कब से यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, कब से प्रैक्टिस करते हैं और क्या परेशानी आती है आप लोग को? देखिए, मैं पिछले साल ही चालू किया था और उसके बाद से बहुत रेगुलर था, लेकिन बीच में कोविड सिचुएशन के कारण जो मेरा स्विमिंग छूटा और इंजरी की वजह से जो छूटा वो छूट गया। बट जैसा सर बोले कि इक्विपमेंट्स की कमी है, हम लोग का कंपटीशन महाराष्ट्र गुजरात के प्लेयर से होता है, उनके पास स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट, डाइट सब होती है, बट हमारे पास नहीं है। हमारे पास इक्विपमेंट के नाम पर बस स्विमिंग पूल है और बस कोच हैं। देखिए, ये बॉयज स्विमर से जिनसे हम बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्विमिंग पूल है और फैसिलिटी के नाम पे इनको कोच उपलब्ध कराया गया, जबकि एक न्यूट्रिशन की इन्हें आवश्यकता है, फिजिशियन की आवश्यकता है, फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता है, वो नहीं है। फीमेल स्विमर्स भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। क्या आप लोग को लगता है, आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं, मेडल की एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट करती है आप लोग से, क्या आप लोग को लगता है कितनी सुविधा यहाँ पर है? तो हमारे लिए प्रॉपर रनिंग का जैसे ट्रैक होना चाहिए, टाइम वाइम जैसे स्विमर्स का अलग होना चाहिए, और हाँ, वरना ऐसे 50 मीटर में करते नहीं बनता। और इक्विपमेंट्स का बताइए, आप लोग के प्रॉपर कोच आप लोग को उपलब्ध है आप लोग के पास? यस, कोच तो उपलब्ध है, सिर्फ टाइमिंग का थोड़ा वो है, क्योंकि पब्लिक के साथ हम लोग को दे देते हैं तो 50 मीटर में पूरा हम लोग 50 कर नहीं पाते हैं, बीच बीच में रुक जाना पड़ता है बार बार। जी बताइए। सही इक्विपमेंट्स की दिक्कत है और टाइम बस। क्या आपको कोच और बाकी चीज़ें पर्याप्त उपलब्ध है आप लोग के हिसाब से? लगता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जो ज़रूरत है? सर की तरफ से तो सब रहता है, लेकिन अगर फीमेल कोच और रहेंगी तो थोड़ा सा हम कंफर्टेबली और कर पाएंगे। देखिए, ये फीमेल स्विमर्स है जो बता रही हैं कि कोच यहाँ उपलब्ध है स्विमिंग के लिए, लेकिन एक फीमेल कोच यदि उपलब्ध हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ये आपको एक स्विमिंग पूल की थी। दूसरा एक और संसाधन आपको बता दो स्विमिंग एक्टिविटीज़ में होते हैं, डाइविंग का। ये रायपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बताते हैं कि डाइविंग पूल यहाँ बनाया गया था, जिससे लोगों को डाइविंग की प्रैक्टिस की जा सके और इसमें भी मेडल ला सकें। यहाँ हमारे साथ डाइविंग के जो कोच हैं वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप डाइविंग में एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं, लेकिन संसाधन उपलब्ध दिख रहे, क्या स्थिति, क्या कहेंगे आप बताइए? सर, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में संसाधनों की कमी नहीं है, और जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रख रखाव की थोड़ी सी हो रही है। जैसे आप ये देख रहे हैं, डाइविंग पूल बना तो है, ये बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डाइविंग पूल है, इसमें डाइविंग बोर्ड के साथ में कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल लेवल पे कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स है, वो शॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, लेकिन मेन है वाटर रिटेंशन का। जब से पुल खुला है, इनॉग्रेशन हुआ था, उस दिन तक तो ठीक है, लेकिन उस तारीख के बाद से आज तक इसके अंदर डाइव प्रैक्टिस हुई ही नहीं है। तो देखिए, एक हकीकत आपको बताऊंगा डाइविंग पूल की, देखिए क्या स्थिति यहाँ पर है। ये सही कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे पास संसाधन तो उपलब्ध है, लेकिन उन संसाधन का सही तरीके से रख रखाव नहीं हो पा रहा है। डाइविंग पूल की जैसा कोच बता रहे थे कि ओपनिंग हुई उस दिन इसका उपयोग हुआ है, उसके बाद आज तक ओपनिंग के बाद इसका उपयोग नहीं हो पाया, जिससे साफ जाहिर होता है कि हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। तो आपसे जानना चाहूँगा, जैसा आप बता रहे थे कि संसाधन की कमी नहीं है तो रख रखाव नहीं हो पा रहा, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए और क्या उम्मीद करते हैं? ऐसे में एक तरफ आपसे मेडल की उम्मीद की जाती है खिलाड़ियों से, तो ऐसी स्थिति में तो मेडल नहीं आ पाएगा, फिर आप क्या कहेंगे बताइए? सर, इसके अंदर सबसे पहले तो जिन्होंने बनाया, जैसे नगर निगम ने बनाया है, तो उनको इनिशिएटिव पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वाटर रिटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। तो ये तो पूरा मैन्युफैक्चर जो भी इसको बनाने का या रख रखाव का काम था नगर निगम का था, तो पहला इनिशिएटिव तो उन्हें ही लेना पड़ेगा। इसके बाद में फिर जो प्रैक्टिस करने वाले हैं कोचेज है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसको कैरी ऑन करना आगे के लिए। तो यही चीज़ें हैं सारी की, यदि हो जाए तो एक बार रूटीन में आएगा तो उम्मीद है कि हम राज्य को इसमें मेडल भी मिलेंगे। अच्छा, आपसे भी एक बात जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि पुल की संसाधन की कमी हमारे पास है, तो छत्तीसगढ़ में तमाम जगह हमारे स्विमर्स आते हैं, तो क्या सिर्फ रायपुर में ही पुल उपलब्ध है इंटरनेशनल नॉर्म्स का या और भी कहीं है?
छत्तीसगढ़ में तो 5-6 जिलों में इंटरनेशनल लेवल का सेम स्टैंडर्ड साइज़ का पूल है। कोरबा में है, बिलासपुर में है, अंबिकापुर में है, जगदलपुर में है, बल्कि इन जिलों में तो रायपुर से पहले बना हुआ है। तो ये है, अब ये मेन ये है कि अगर आपको नेशनल लेवल पे करना है तो एक बेसिक तैयार कर, एक कोचेस के भी कमी है। जो एक कोच हमको चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का बेसिक तैयार करके दे, एक उसके ऊपर नेशनल लेवल का बेस तैयार करे, उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे हमको नेशनल मेडल में करना है तो एक कोच का लेवल भी होता है, उस लेवल पे होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास अगर 25-30 स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के प्लेयर है तो एक अकेला कोच उनको कराता है, जबकि आधे आज के डेट में नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर चाहिए आपको, तो एक कोच के पीछे ज़्यादा 2 या 3 प्लेयर का रिक्वायरमेंट है कि एक कोच बिल्कुल उनके पीछे लगे रहे। देखिए, तमाम यहाँ पर हमने कोचेस से बात की है, खिलाड़ियों से बात की है। स्विमिंग को लेकर जिस प्रकार से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ के जो टैलेंट है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ के बच्चों में पैदाइशी हुनर है स्विमिंग का और वो बड़े प्लेटफॉर्म पे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये कहा गया है, मेडल की उम्मीद की जाती है, वो मेडल ला सकते हैं। जो खिलाड़ी भी हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो मेडल ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यकता है उन्हें सही तरीके से संसाधन उपलब्ध कराने की। जिस तरीके से खिलाड़ियों से बात की हमने, कोचेस से बात की, उस सबका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत ज़्यादा है, सही तरीके से रखरखाव इनका नहीं हो पाता है, जो संसाधन इन्हें ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की बात हो, चाहे यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हो, तो ये तमाम चीज़ों की सुविधाएं यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। यदि इन तमाम चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है और इन जो उपलब्ध संसाधन है उसका सही तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है, उसका रखरखाव सही तरीके से किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये वो खिलाड़ी है जो छत्तीसगढ़ को स्विमिंग में नेशनल स्तर पर न सिर्फ मेडल दिला पाएंगे बल्कि यहाँ के एक बड़ी पहचान छत्तीसगढ़ की देश भर में बना पाएंगे। आप हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, आप देखते रहिए IBC 24।